SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी कविता फूटा प्रभात, जो आपके पाठ 15 से ली गई है। इस कविता में उजाला सूर्योदय के साथ आरंभ होता है। इसका सौंदर्य देखते ही बनता है, क्योंकि यह रात के घने अंधेरे के बाद आता है। जब सवेरा होता है तो क्षितिज पर नए सूरज की लालिमा छा जाती है। प्रातः काल फूल, पेड़ पौधे, नदी, सरोवर, पशु पक्षी, मनुष्य आदि सभी नया जीवन पाते हैं। उन सबको इसी नए प्रभात से जीवन की सौगात मिलती है। आइए कविता शुरू करें। फूटा प्रभात फूटा विहान, बह चले रश्मि के प्राण, विहग के गान, मधुर निर्झर के स्वर झरझर, प्राची का अरुणाभ क्षितिज मानो अंबर की सरसी में, फूला कोई रक्तिम गुलाब रक्तिम सर सिरज। बच्चों, इसमें बताया गया है कि किस तरह से सवेरा आ रहा है। धीरे धीरे आकाश रूपी सरोवर में मानो ऐसा लग रहा है कि कोई कमल अपनी कलियां खिला रहा हो। धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेख, धुल गया तिमिर बह गई निशा चहु ओर देख। धीरे धीरे एक नया आलोक, एक नया सवेरा अपनी प्रभात रेखा को फैला रहा है, जहां आप चारों तरफ देख सकते हैं कि निशा का मतलब अंधेरे का कोई निशान नहीं है। सारा अंधेरा धुल गया है। खुल रही विभा विमलाभ कांति, सस्मित विस्मित खुल गए द्वार, हंस रही उषा। उषा जो है, सवेरा जो है, वो धीरे धीरे द्वार खोल करके हंसते हुए जग में प्रवेश कर रहा है। खुल गए द्वार दृग खुले कंठ, खुल गए मुकुल, शतदल के शीतल कोशों से निकला मधुकर गुंजार लिए, खुल गए बंद छवि के बंधन, जागो जगती के सुप्त बाल। धीरे धीरे सवेरे के बाल खुल गए हैं और वो अपना प्रकाश चहुं ओर फैला रहा है। पलकों की पंखुड़ियां खोलो खोलो मधुकर के अलस बंद, दृगभर समेट तो लो यह श्री, यह कांति बड़ी आती दिगंत से। यह छवि की सरिता अमंद झरझर, फूटा प्रभात फूटा विहान, छूटे दिनकर के शरजों छवि विहन बाण। केसर फूलों के प्रखर बाण, आलोकित जिनसे धरा, प्रस्फुटित पुष्पों से प्रज्वलित दीप, लौ भरे सीप। फूटी किरणें ज्यों वहिन बाण, ज्यों ज्योति शल्य, तरुवन में जिनसे लगी आग, लहरों के गीले गाल, चमकते ज्यों प्रवाल। बच्चों, इसमें बताया गया है कि जग में नया सवेरा प्रवेश कर रहा है। अब संसार को सोने की जरूरत नहीं है। अब उनको जाग करके एक नए सवेरे का स्वागत करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की कविता। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। प्रभात यानी सवेरा, रश्मि यानी किरण, विहग यानी पक्षी, अरुणाभ यानी लाल रंग की छटा, रक्तिम यानी लाल, सरसिज यानी कमल, आलोक यानी रोशनी, तिमिर यानी अंधेरा, निशा यानी रात्रि, दृग यानी आंख, दिगंत यानी क्षितिज एक छोर, और अमंद यानी धीर। तो बच्चों, ये था आपका आज का पाठ। आपकी कक्षा अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको दिए हुए इस अभ्यास कार्य को पूरा करना है। उम्मीद करती हूँ आपको अपना आज का पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आज की कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।